नमस्कार, केपी न्यूज पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रविवार को इंदौर प्रेस क्लब के आनंद मोहन माथुर सभागार में जयस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर लोकेश मुजाल्दा ने पत्रकारों से विभिन्न लंबित मांगों पर चर्चा की। हालांकि आदिवासी नायकों की प्रतिमाओं और नामकरण को लेकर उन्होंने सरकारों का आभार भी जताया। जयस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर लोकेश मुजाल्दा ने बताया कि ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ परिसर में बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाई जाना प्रस्तावित है। इसके लिए जायस लगातार प्रयास कर रहा है। मुजाल्दा ने बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के रचयिता है। ऐसे में देश भर के सभी न्याय के मंदिरों में उनकी प्रतिमा आवश्यक रूप से लगानी चाहिए। उन्होंने सरकारों से मांग की है कि आदिवासी देवस्थानों का संरक्षण किया जाए और इन पर आदिवासी पुजारी ही नियुक्त कर इन्हें उचित मानदेय दिया जाए। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़े शहरों में ही नहीं, आदिवासी बाहुल्य जिलों को भी परीक्षा केंद्र बनाने की मुजाल्दे ने मांग की है। साथ ही आदिवासी कोटे के रिक्त पदों पर भर्ती करने की भी मांग एक बार फिर उठी है। जी देखिए, आज जय आदिवासी युवा शक्ति जयस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इंदौर में आयोजित की गई है और हम लोग आदिवासी को संवैधानिक मुद्दे, हमारे महापुरुषों का मान सम्मान और जो युवाओं के साथ भेदभाव हो रहा, धोखा हो रहा है, उसकी बात हम लोग आज करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हम लोग जो मांग रखे हैं, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जो ग्वालियर खंडपीठ में प्रतिमा स्थापित होने के लिए आंदोलन हो रहे हैं, प्रतिमा स्थापित करने में जय आदिवासी युवा शक्ति जय समर्थन करता है। साथ ही साथ हमारी मांग है भारत सरकार से भी, मध्य प्रदेश सरकार से, कि बाबा साहब की जन्मस्थली जो जिला है वो इंदौर जिला है। इंदौर जिला वह जिला है जो भारत का सबसे स्वच्छ जिला है और इंदौर जिले ने हमेशा हमें तमाम महापुरुषों का सम्मान किया है, मान रखा है। और हम लोग चाहते हैं कि जिनका जन्म जिला, जिन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम कमाया, वहाँ पर भी हाईकोर्ट की खंडपीठ इंदौर में है, वहाँ पर भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए। प्रतिमा के साथ साथ संविधान की प्रस्तावना भी यहाँ पर लगनी चाहिए। कहाँ पर कोई स्थान चयन कराया जाता है? हम लोग इंदौर हाईकोर्ट के अंदर ही कहीं जगह बहुत है और वहाँ पर ही इंदौर हाईकोर्ट के अंदर ही बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए, यह मांग करते हैं। इसके अलावा कोई इसके साथ ही हम लोग जो मध्य प्रदेश में आप देखे हैं कि पिछले जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई उसमें युवाओं को छला गया, उनके साथ धोखा किया गया। जितनी भी परीक्षाएं हुई उनमें फर्जीवाड़ा हुआ, चाहे वो पटवारी भर्ती परीक्षा हो, चाहे वन रक्षक भर्ती परीक्षा हो। इन तमाम परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के कारण युवा हताश है। युवा हताश सिर्फ आदिवासी नहीं है, आदिवासी हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो, तमाम युवा हताश है कि मध्य प्रदेश में जब भी वैकेंसी निकलती है तो फर्जीवाड़ा हो जाता है, फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ जाती है। हम लोग इसी के साथ में आदिवासी जो जनगणना है जो होने वाली है भविष्य में, उसमें हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो आदिवासियों की जनगणना है वो अलग कॉलम में हो, क्योंकि हमारा जो सेपरेट कॉलम होना चाहिए। 1871 से लेके 1941 तक जब ब्रिटिश कालीन जनगणना हो रही थी तब आदिवासियों की जनगणना अलग कॉलम में हो रही थी। उनको एबोरिजिनल कहा जा रहा था, उनको इनविस्ट कहा जा रहा था, उनको ट्राइब कहा जा रहा था। लेकिन जैसे ही देश आजाद होता है तो आदिवासियों को धर्म में डाल दिया जाता है और धर्म के कॉलम में उनकी गणना होती है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासियों की रीति रिवाज, आदिवासियों की जो सभ्यताएं हैं अन्य धर्मों से अलग है। तो अभी आने वाली जो जनगणना है उसमें आदिवासियों के लिए अलग सांस्कृतिक कॉलम होना चाहिए। आपका नाम और इंजीनियर लोकेश मुजाल्दा, जयस राष्ट्रीय अध्यक्ष